Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear student, today we are going to study English subject of 7th standard. And today we will start chapter number 3.3, that is news analysis. So before starting the lesson we have to study this one. तो मैं इसे रीड करके बताता हूँ, उसके बाद में हम समझेंगे कि न्यूज़ एनालिसिस क्या चीज़ होती है। आपको पेज नंबर 69 निकालना है और उसमें हम न्यूज़ एनालिसिस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो मैं यहाँ पहले रीड करता हूँ और उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ कि इसमें क्या लिखा हुआ है। न्यूज़ एनालिसिस का मतलब होता है जो ख़बर होती है उसका तज्जिया करना, यानी पता लगाना कि वो अच्छी है बुरी है। तो इसमें हमें यहाँ पर इस तरह से दिया गया है कि मैनी पीपल बिलीव दैट ऑल दैट इज प्रिंटेड ऑन पेपर मस्ट बी ट्रू एंड रिलायबल। इसका मतलब ये होगा कि कई लोग ये मानते हैं कि जो पेपर में खबर छपती है वो सच और भरोसे के काबिल होती है। बट वी ऑल्सो कम अक्रॉस बीट्स ऑफ इंफॉर्मेशन और न्यूज़ आइटम्स दैट डू नॉट मैच। लेकिन हमारे सामने में कभी कभी कुछ खबरों की मालूमात ऐसी आती है जो कि एग्जैक्टली जो हम छपी हुई खबरों से मिलाने की कोशिश करते तो वो मेल नहीं खाती है, और डू नॉट टैली विथ फैक्ट्स, और नहीं उसका कोई सच से ताल्लुक़ होता है। आवर ओन एक्सपीरियंसेस आइडियाज़, और नहीं हमारे कुछ तजुर्बात और ख्यालात से। इट इज़ नेसेसरी टू थिंक वेल एंड केयरफुल्ली अबाउट वट वी रीड और हियर बिफोर वी फॉर्म आवर ओपिनियन। तो किसी भी खबर को पढ़कर अपनी राय बनाने से पहले ये ज़रूरी कि उस पर अच्छी तरह से सोच ले, गौर व खौज कर ले जो खबर आप पढ़ते हैं या सुनते हैं। मतलब अगर आप किसी खबर को पढ़ते हैं या सुनते हैं तो फ़ौरन अपनी राय कायम नहीं करना चाहिए, पहले उसके बारे में अच्छी तरह से सोच लेना चाहिए जो भी खबर आपने पढ़ी है या सुनी है। ऑफ कोर्स यू मस्ट डू इट विद एन ओपन माइंडेड। और बेशक आपको ये जो चीज़ें होती है अपने जहन को उजागर करके करनी होती है। डू यू रीड न्यूज़ पेपर एवरी डे? डू यू लिसन टू द न्यूज़ बुलेटिन्स ऑन रेडियो और टीवी? यू मे हैव सीन योर एल्डर्स और फ्रेंड्स रीडिंग न्यूज़ आइटम्स एंड डिस्कसिंग देम विथ फीलिंग्स। यहाँ पर ये बताया गया है कि क्या आप रोज़ाना न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, या क्या आप रोज़ाना टीवी पर या रेडियो पर खबरें सुनते हैं, या फिर आपने देखा होगा कि आपके जो बड़े या दोस्त होते हैं वो खबरों के बारे में चर्चा करते हैं, बहस करते हैं, और उस वक्त वो अपने जज्बात का भी इज़हार करते हैं। डू यू थिंक अबाउट द न्यूज़ दैट यू रीड और हियर? क्या जो आप खबरें सुनते हैं या पढ़ते हैं उसके बारे में आप सोचते हो? इफ़ अ पीस ऑफ न्यूज़ मेक्स यू हैप्पी, अगर कोई खबर आपको खुश करती है, यू विल से इट इज़ गुड न्यूज़, तो आप कहोगे कि ये अच्छी खबर है। इफ़ इट मेक्स यू एंग्री और सैड, यू विल से इट इज़ बैड न्यूज़। अगर आप किसी खबर को सुनकर बहुत नाराज़ होते हैं या आपको दुख होता है तो आप ये कहते हैं कि वो बुरी खबर है। यू मे फाइंड सम न्यूज़ आइटम्स इंटरेस्टिंग एंड सम अदर अनइंटरेस्टिंग और इवन बोरिंग। कभी कभी आपको कुछ खबरें बहुत दिलचस्प लगती है या फिर गैर दिलचस्प लगती है, मतलब आपको उसमें मज़ा नहीं आता है, बहुत बोर लगती है। यू ऑल्सो हैव टू कंसिडर वेदर अ पीस ऑफ न्यूज़ इज़ रिलायबल और अनरिलायबल। कभी कभी आप खबरों को पढ़कर आपको ये महसूस होता है कि यार ये तो भरोसे के काबिल है, यानी अच्छी खबर है, या इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। मैनी न्यूज़ आइटम्स हैव फ्रेजेस लाइक, बहुत सी ऐसी खबरें होती है जिसमें कुछ इस तरह के फ़िक्रे यूज़ किए जाते हैं, जैसे अकॉर्डिंग टू आवर सोर्सेज, हमारे सोर्सेज के मुताबिक, ऑथोरिटीज़, हमारे ज़िम्मेदारान के मुताबिक, से दैट, और ये जो सोर्सेज है या अथॉरिटी है वो कहती है, एन आई विटनेस अकाउंट, या फिर कभी कभी आप देखते कि वहाँ लिखा रहता है कि किसी गवाह ने अपनी आंखों से ये देखा था। टू कन्विंस द रीडर, और वो ऐसा कहकर इन फ़िक्रों का इस्तेमाल कर कर आप लोगों को यकीन दिलाना चाहते हैं, यानी पढ़ने वाले जो होते हैं उनको यकीन दिलाना चाहते हैं, और व्यूअर्स दैट, या फिर देखने वालों को, दैट न्यूज़ इज़ रिलायबल, कि ये न्यूज़ जो है ये सच्ची है, इस पर आप भरोसा कर सकते हो। और द रिपोर्टर में सिंपली से, या फिर जो रिपोर्टर होता है सिर्फ कहता है इट इज़ लर्न दैट,
वो कहता है कि ऐसा मालूम हुआ है कि इट हैज़ कम टू लाइट, या फिर ये हमारे नज़रों में आया है, या हमें या इस पर रोशनी डाली गई है, एक्सेट्रा. Read the news item given in A, B, C and D. You may have heard phrases like breaking news, shocking news, etc. In what other ways can we describe a piece of news? Suggest suitable adjectives. Then form groups of 4 or 5 and discuss the question given with each pieces of news. कहता है कि रीड द न्यूज़ आइटम, पीछे आपको कुछ न्यूज़ें दी गई है, इसके 4 हिस्से बनाए गए, ए, बी, सी या डी. यू मे हैव हर्ड फ्रेजेस लाइक, और तुमने इस तरह के जो फ़िक्रे ज़रूर सुने होंगे, अक्सर टीवी पे चलते रहता है, जैसे ब्रेकिंग न्यूज़, शॉकिंग न्यूज़, इस तरह के फ़िक्रे अक्सर टीवी पे यूज़ किए जाते हैं. इन व्हाट अदर वेज कैन वी डिस्क्राइब अ पीस ऑफ न्यूज़? तो हम न्यूज़ के कुछ हिस्सों को किस तरह दूसरे तरीके से बयान कर सकते हैं? सजेस्ट सूटेबल एडजेक्टिव, तो उसके लिए आपको मुनासिब सिफ़ात का इस्तेमाल करना है. देन फॉर्म ग्रुप्स ऑफ 4 और 5, और इस तरह से आप ग्रुप में 4 या 5 बच्चे शामिल हो सकते हैं. एंड डिस्कस द क्वेश्चंस, और सवालात पर बहस कर सकते हैं. गिवन विद ईच पीस ऑफ न्यूज़, जो कि हर सवाल के नीचे दिए गए हैं. तो डियर स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट आई रेड हेयर. मुझे उम्मीद है कि मैंने यहाँ जो भी पढ़ा है आपको समझ में आया होगा. और जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना की वजह से अभी स्कूलों को फिर से दोबारा बंद कर दिया गया है, तो आपकी पढ़ाई का नुकसान ना हो, इसकी वजह से ये वीडियो बनाकर आपको भेजा जा रहा है. आप इस वीडियो को देखकर इसे समझने की कोशिश करेंगे, तो घर पर ही रहिए और अपना ख्याल रखिए, और मेहरबानी करके इसको ज़रूर समझ कर पढ़ने की कोशिश करिए. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. अल्लाह हाफिज़.